हेलो पोकेमोन लवर्स। तो भाई मैं फिर से आ गया एक नई वीडियो के साथ। तो मैं हूं आप सभी का दोस्त स्पाइडी और आज हम बात करने वाले पोकेमोन होराइजन सीरीज का एपिसोड नंबर 18 के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलते सीधे एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि रॉय, लीको, डॉट तीनों के लोग एक साथ बैठे हुए हैं और लीको और रॉय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं। वो कंफ्यूज क्यों हैं? क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे पिकाचू ने फ्यूकोको के अटैक को हवा में ही डॉज कर दिया था। तो उन्हें लग रहा है कि क्या पिकाचू फ्लाई कर सकता है, हमारा कैप्टन पिकाचू, क्योंकि उसने हवा में कैसे डॉज कर दिया उस अटैक को। तो वो डॉट से भी पूछती है बट डॉट के पास भी कोई जवाब नहीं होता उसके बारे में। तो उसके बारे में उसके बाद उन्हें क्या लगता है कि हमें क्यों ना सीधा फ्रेडी से ही पूछ लेना चाहिए इसके बारे में। तो भाई जो हमारी डॉट होती है ना, उसे कैमरा दे देते हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उसे भी पता करना होता है, तो वो भी वो सब देख रही होती है। उसके बाद में लीको और रॉय दोनों चाहते हैं सीधा फ्रीड के पास और उससे सीधा सीधा पूछता है कि हमें पिकाचू का सीक्रेट के बारे में जानना है। फ्रीड बोलता है कौन सा सीक्रेट पिकाचू का? तो कहता है वही सीक्रेट कि पिकाचू फ्लाई कर सकता है। तो फ्रेडी तो बस वो ज्यादा कुछ बोलता ही नहीं फ्रेडी उसके बारे में। तो भाई वो लोग वहां से चले जाते हैं बट उनको फ्रीड की तरफ से प्रॉपर जवाब नहीं मिला। उस अपने जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर नहीं मिला होता। तो भाई वो हार तो मानते नहीं है। वो एक एक कर शिप के सभी मेंबर्स के पास जाते हैं और एक एक कर वही सवाल को पूछते हैं सबसे, बट किसी के पास भी उनका सही आंसर नहीं होता। वो आंसर नहीं होता जिस आंसर को वो लोग जानना चाहते हैं। उसके बाद में लास्ट में वो जाते हैं ओला के पास में। वहां से उन्हें थोड़ा सा नई चीज पता करने मिलती है कि जो हमारा फ्रीड होता है ना, पिकाचू काफी टाइम से जानता है और पिकाचू को किसी और ने मिलवाया था फ्रीड के साथ में। और जो हमारा फ्रीड है वो कैंटो से है और कैंटो से शिफ्ट होकर वो यहाँ आया है। तो भाई ये सब सुन के उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है कि यार ये नई नई स्टोरी सुनने मिल रही है, और भी सुनाओ। तो ओला कहती है ऐसे नहीं। उसके बाद में भाई वो सभी को फोन कर देती है और बोलती है सभी के सभी मीटिंग रूम में आओ, हमें कुछ बातें करनी है फ्रीड के बारे में। तो भाई सबसे पहले भगता हुआ आता है वहाँ पे फ्रीड। वो कहता है क्या बात करनी है, क्या इमरजेंसी हो गई? वो कहते हैं अब ना तुम्हें इन लोगों को अपनी कहानी सुनानी पड़ेगी। इसी बीच में भाई बाकी सभी लोग आ जाते हैं। वो कहता है हाँ हमें जानना है, हमें भी पता करना है। अब भाई फाइनल वो टाइम आ गया, फ्रीड वहीं बैठा हुआ है। तो फ्रीड बताता है, अपनी कहानी को शुरू करता है। वो बताता है कि वो उस टाइम की बात है जब मैंने जॉब छोड़कर एक रिसर्चर बनने के लिए आगे बढ़ चुका था, यानी प्रोफेसर बनने टाइप में आगे बढ़ चुका था, बट उसे आगे अभी कुछ पता नहीं था वो करे क्या। इसी बीच में हमें एक चीज पता चलती है कि वो जो हमारा ओल्ड मैन होता है ना, वो पुराने टाइम से ही फ्रीड के साथ में, और वो एक शिप पर फिशिंग कर रहे होते हैं और वहीं बातें कर रहे होते हैं कि इसी बीच में फ्रेडी के पास एक किसी का फोन आता है और वो फोन करते ही डायरेक्ट जाता है एक रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़की पहले से ही फ्रेडी का इंतजार कर रही होती है। पहले तो हमें नहीं पता चलता ये कौन है, फिर हमें पता चलता है कि फ्रेडी की कॉलेज फ्रेंड है जो ये बचपन से साथ रहे हैं उसके साथ में। और जिससे पता चलता है कि जो लड़की है उसकी शादी हो चुकी है और उसके एक लड़की भी है। और ये सब मैं खुद नहीं कह रहा, वो लड़की अपने मुंह से खुद बोलती है। उसके बाद में फ्रीड से भी कुछ बहुत से पूछते हैं कि तुमने क्यों ये जॉब वगैरह छोड़ दी और क्या तुम प्रोफेसर के चक्कर में लग चुके हो, तुम रिसर्च तुम्हारी कैसी चल रही है। वो ये सब नॉर्मली बातें चल रही होती हैं। उसके बाद में लास्ट में वो लड़की कहती है कि कल तुम मॉर्निंग में फ्री हो, मैं तुमसे किसी से मिलाना चाहती हूँ, तुम आना साथ में। तो फ्रीड बोलता है हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो भाई नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पे फ्रीड अपने चार्जर पे बैठकर सवार होकर निकल चुका है और सीधा वहीं आ जाता है उस लड़की के पास में। वो लड़की पहले से ही फ्रीड का इंतजार कर रही होती है और जैसे फ्रीड आता है वो बोलती है अच्छा तुम आ गए, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो फ्रीड। तो फ्रीड बोलता है मैं आ तो गया बट यहाँ तो आसपास तो कोई है ही नहीं, तुम मिलाने किससे वाले हो, हम तो यहाँ अकेले हैं। तो जो वो लड़की होती है वो ना इशारा करती है एक ट्री के पास में, जहाँ पे ट्री के नीचे एक पिकाचू बैठा हुआ आराम से सो रहा है मतलब, और वो उठ भी जाता है उसी टाइम पर। तो फ्रीड बोलता है ये तो पिकाचू है, मैं तो उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसके बारे में ये क्या है क्या नहीं, क्या मूव कर सकता है, क्या टाइप है, सब कुछ पता है। बट वो लड़की कहती है मुझे नहीं लगता तुम सब जानते हो उसके बारे में। बहुत आलस्यपन आ जाता है चार्जर को और फ्रीड को दोनों को। इसी बीच हम देखते हैं कि पिकाचू जबरदस्त अटैक कर रहा होता है और उस अटैक से टॉर्नेडो बना देता है बहुत खतरनाक, और चार्जर देखता रह जाता है। चार्जर फ्रीड को बोलता है देखो देखो देखो। तो फ्रीड की नजर भी पड़ती है उस पर। भाई वो पिकाचू इतना जबरदस्त टॉर्नेडो बना देता है और हवा की तरफ पहुंचता सीधा, और हम देखते हैं जब उसकी नजर पड़ती है भाई पिकाचू हवा में उड़ रहा होता है, बिल्कुल ही जैसा उड़ता है ना फाइनली उसी तरीके से उड़ रहा होता है। भाई इस सीन को देखकर ना फ्रीडी चार्जर दोनों के दोनों हैरान हो चुके होते हैं। तो लड़की बोलते हैं तुम सब कुछ जानते हो बट ये नहीं जानते हो कि ये पिकाचू उड़ता भी है। फ्रीड भी हैरान हो चुका होता है कि यार ये सब कैसे हो सकता है, कोई पिकाचू कैसे उड़ सकता है। उसके बाद में पिकाचू दोबारा वापस आता है ट्री के नीचे और बैठ जाता है। तो फ्रीडी जाता है सीधा
पिकाचू के पास, बोलता है लाजवाब यार, तुम उड़ सकते हो, बहुत ही जबरदस्त। तो वो बोलता है मेरा नाम फ्रीड है और मैं बहुत बढ़िया रिसर्चर बनने वाला हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो पिकाचू अपने तरीके से उसका जवाब दे देता है भाई, जबरदस्त तरीके से। पीछे से भाई वो लड़की भागते हुए आती है, फ्रीड को लगता है कि वो उसके लिए आ रही है। तो फिर बोलता है मैं ठीक हूँ, बट पता चलता है वो लड़की फ्रीड के लिए नहीं, पिकाचू के लिए आती है। फिर वो पिकाचू के जो वो डैमेज वगैरह हुआ उस पर अपना वो दवाई लगाती है, जो हम पोशन वगैरह कहते हैं, उसका यूज करती है। उससे पता चलता है कि लग रहा है ये पिकाचू को ना पहले से ही जानती है लड़की। अपना भाई पिकाचू के पीछे पड़ गया है फ्रीड, वो जहाँ जा रहा है उसके पीछे पीछे जा रहा है, उसके ऊपर रिसर्च करना चाहता है। बट भाई पिकाचू अपने पीछे भगाया जा रहा है और पिकाचू की बराबरी तो कर नहीं सकता फ्रीड, भाई वो थक के गिर जाता है। उसके बाद में पिकाचू को भी भूख लगती है, वो भी एक जगह के बैठ जाता है। तो भाई जो मतलब ये लोग होते हैं ना फ्रीड, उसके लिए पिकाचू के लिए बेरीज लेके आते हैं बहुत सारी। और वो आप देखते हैं कि क्या होता है, जो पिकाचू होता है ना अपनी टेल को स्प्रिंग की तरह यूज कर रहा होता है, बहुत ट्रेनिंग कर रहा होता है उसी तरीके से। तो फ्रीड उस चीज को देखता है। उसके बाद में पिकाचू को भी भूख लगती है, तो भाई पिकाचू उसमें से कुछ बेरीज ले लेता है। अब क्या होता है, फ्रीड रोज पिकाचू के पास आने लगता है और भाई जो पिकाचू का वेलकम करने का तरीका वो जबरदस्त होता है। एक तो जबरदस्त टैकल अटैक करता है, तो फ्रीड बराबर टक्कर देने की कोशिश कर रहा होता है। अब पार्ट क्या होता है भाई, पिकाचू एक जबरदस्त वाला थंडर बोल्ट अटैक करता है, जैसे पिकाचू हमारा एस के साथ करता था वैसे कुछ यहाँ था। उसके बाद में उस लड़की की कॉल आ जाती है, वो उस लड़की की कॉल से जो लड़की होती है उससे पूछे कैसी चल रही है तुम्हारी रिसर्च। तो कहता है ठीक है बस बढ़िया चल रही है। उसके बाद में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, फिर दोबारा से फ्रीड उसको दूर से उसके बारे में देख रहा होता है, पता करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद में फ्रीड को पता चलता है सारी चीजें और वो फ्रीड उस लड़की को वीडियो कॉल करता है। तो वो लड़की उससे पूछती है क्या पता चल गया तुम्हें उसका पिकाचू का सीक्रेट। तो वो फ्रीड बोलता है हाँ मुझे पता चल गया। तब वो बताता है पिकाचू का क्या सीक्रेट है। वो बताता है कि वो पिकाचू है ना वोल्ट टैकल की मदद से एक टॉर्नेडो एक वंडर बनाता है और उसी की पावर से ऊपर की तरफ उछलते हो जाता है, अपनी स्प्रिंग का मतलब अपनी टेल का यूज करता है स्प्रिंग की तरफ। उसके बाद में उसी टॉर्नेडो के अंदर ऊपर तक चले जाता है और वहां अपने टेल की मदद से हवा में रहता है। और वो एक तरीके से फ्लाई नहीं कर रहा है, वो अपने आप को एक तरीके से स्टैंड कर रहा है, थोड़ी सी अपनी टेल का मदद लेता है ताकि वो आराम से कुछ टाइम के लिए उस जगह रुक पाता है। तो वो लड़की कहती है यार बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उसको पता चल जाता है सारी चीजों। कहता है तुम बहुत अच्छे प्रोफेसर हो। फिर बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। लड़की बोलती है ऐसा ही है, जब भी तो मैंने तुम्हें पिकाचू को उससे मिलवाया। तो फिर बोलता है अच्छा जी। तभी उस लड़की के पास एक बच्ची आती है जिसे वो लीको बोलती है। अब मैं सोच में पड़ गया क्या यार ये लीको की माँ है जिसके साथ फ्रेडी पहले से जानता है। फिलहाल तो अभी कुछ पता नहीं चला बट मेरे को लगा ऐसे देखकर। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर दिखाई जाती है, फ्रीड बैठा होता है और पिकाचू को देख रहा होता है और वो अभी भी सोच में पड़ा होता है यार ये पिकाचू ये सब करता क्यों है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। पिकाचू ना किसी पोकेमोन से बैटल करता है ना, और उसमें वहीं बैठा रहता है और उस वोल्ट टैकल की वजह से उसको खुद को भी डैमेज पड़ता है, बट ऐसा क्यों करता है उसे नहीं पता चल रहा होता है। फिर दोबारा नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई देते जहाँ पे आके जो फ्रीडी होता है कह रहा है बस मैं थक चुका, मैं हार गया, मेरे बस की नहीं है ये छुप छुप के ये सब देखना। तभी पिकाचू दोबारा तैयार हो जाता है भाई टोर्नेडो बनाने के लिए। तो फ्रीड बोलता है चार्जर के बैठ के चलो अब हमारा टाइम आ गया, बहुत देर हो गई। पिकाचू के पास जाते हैं भाई, चार्जर उड़ते हुआ पिकाचू फिर दोबारा टोर्नेडो बना रहा होता है। पिकाचू टोर्नेडो से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, इधर से चार्जर भी ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है। दोनों भाई टॉप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तब सामने पता चलता है कि पिकाचू रोज सुबह सन से उगने से पहले ऊपर तक आता है और इस व्यू को देखता है और शायद वो और भी ज्यादा टॉप पर जाना चाहता है, सन से भी ज्यादा ऊपर। तब फ्रीड को भी पता चलता है कि यार जबरदस्त है यार पिकाचू। तभी वो आमने सामने एक दूसरे की नजर पड़ती है और वो पिकाचू को बोलता है जबरदस्त। बट इसी बीच में पिकाचू हड़बड़ा जाता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और नीचे की तरफ गिरने लगता है। बट जो हमारा चार्जर होता है वो पिकाचू को गिरने नहीं देता, मतलब फ्रीड उसे बचा लेता है। उसके बाद में वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब फ्रीड सामने खड़ा होता है पिकाचू के और वही सब होता है कि यार नॉर्मल कुछ बात चल रही होती है। उसके बाद कहता है कि तुम मेरे साथ आ सकते हो, हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, वही सब जैसे हमारा ऐश बोलता था कि आओ हमारे साथ चलो, और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलोगे हम सन से भी और ऊपर जाएंगे, हम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम करेंगे, ये सब चीजें होती है। तो भाई जो फ्रीड होता है वो मतलब जो पिकाचू होता है वो उसकी बात मान लेता है और उसको अपना आपको उसको हवाले कर देता है, यानी फ्रीड को पिकाचू मिल जाता है। और ऐसे में पता चलता है कि कैसे फ्रीड को पिकाचू मिला। उसके बाद में फ्रीड वापस ओल्ड मैन के पास आता है जहाँ से पता चलता है कि हाँ भाई ओल्ड मैन को भी बता देता है कि यहाँ पे हम पिकाचू ने पकड़ लिया, मैंने पिकाचू को पकड़ लिया है। उसके बाद में वो सीधा जाता है ओरला के पास और हमें पता चलता है शायद पहला मेंबर ओरला ही थी। तो उससे ओरला से बोलता है कि हम पहली एयरशिप बनाना चाहते हैं, तुम मेरी हेल्प करो और पहली हवा में उड़ने वाली वर्ल्ड की शिप बनाओ। तो उसके बाद में भाई ओरला उसका साथ देती थी और उसके लिए दिन रात एक
एयरशिप बना देती है, और जिसे देखकर फ्रेडी बहुत ज्यादा खुश होता है कि यार फाइनली तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम बहुत अच्छे मैकेनिक हो ऑर्ला। तो ऑर्ला कहती है ये सब नहीं जानना मुझे, मेरे पैसे दो। तो फ्रेडी बोलता है यार मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो ऑर्ला बोलते हैं यार पैसे नहीं है तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, तुम्हें एक मैकेनिक की तो जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे करके ऑर्ला भी जो फ्रेड का साथ देने लगती है उसके साथ आ जाती है, और वहीं से पता चलता है कि पिकाचू को कैप्टन पिकाचू हमारा फ्रेड, और वहीं से जो वोल्टैकल टीम का नाम होता है राइजिंग वोल्टैकल, वो ही पिकाचू के वोल्टैकल के ऊपर ही रखा हुआ होता है। और यही कहानी आके खत्म हो जाती है। अब इस कहानी को सुनकर काफी ज्यादा सभी लोग खुश होते हैं, बट लीको हैरान है क्योंकि रियल में पता चलता है कि लीको की मॉम ही होती है फ्रेड की वो जो भी फ्रेंड होती है। तो वो लीको बोलती है कि यार मतलब मेरी मॉम तुम्हारी टीचर रह चुकी है। तो इससे पूरा पक्का पता चल जाता है। तो फ्रेड बोलता है कि यार मैं तुम्हारी मॉम का बहुत ज़्यादा थैंक यू हूँ, शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से उसे पिकाचू मिला और वो यहाँ तक आया। बस नॉर्मली ये सब होता है। उसके बाद में ये लोग तीनों रॉय, लीको, आपस में खासकर बहुत बैठने लगे, आपस में बात कर रहे होते हैं, और लीको बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि यार मैं कहीं ना कहीं अपनी मॉम की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। उसके बाद हम सामने क्या देखते हैं कि भाई सामने पता चलता है कि फाइनली वो लोग गलार रीजन में आने वाले, और सामने गलार रीजन ही है। तो भाई ये था आज का एपिसोड। तो थोड़ा सा अलग एपिसोड था कि यहाँ से हमें फ्लीट के बारे में बहुत कुछ जानने मिला। तो भाई यही था आज का एपिसोड। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बता देना, एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो भाई मिलता है एक नई वीडियो के साथ में। सी यू अगेन।